मूवी की शुरुआत होती है जहां जैक और उसके परिवार जो पेंडोरा द्वीप में रहते हैं उसको दिखाया जाता है। पर इस बार जैक के साथ उसका परिवार भी है। उसके 2 बेटे और एक बेटी है और साथ ही साथ उसने एक बेटी गोद ली हुई है। अगली सीन में हमको दिखाया जाता है कि जितने भी मनुष्य होते हैं उनको वापस उनके स्थान पर भेजा जाता है, पर एक बच्चा जिसका नाम स्पाइडर होता है वो बच्चा होने के चलते उसको नहीं भेजा जाता और स्पाइडर जैक के परिवार के साथ रह जाता है। अगली सीन में हमको दिखाया जाता है कि कुछ एलियंस उस जगह पे आते हैं और आने के बाद वो उस जगह को तबाह कर देते हैं। फिर हम अगली सीन में देखते हैं कि कर्नल को भी इस बार अवतार बनाया जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कर्नल आर्मी कैंप की ओर जाता है और पेंडोरा को अपने कब्जे में लेने की बात करता है और वो पेंडोरा द्वीप की ओर चले जाता है। जब वो पेंडोरा द्वीप में पहुंचता है तो बच्चे जो है उनको देख लेते हैं और इस बात का पता वो अपने पापा को दे देते हैं। इससे पहले कि उनके मम्मी पापा आते, बच्चों को कर्नल बंधक बना लेता है। लेकिन जब पापा आते हैं वापस लड़ाई होती है और वो बच्चों को कर्नल के कब्जे से छुड़ा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडर जो है गिर जाता है, जिसके वजह से कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है। जैक को लगता है कि स्पाइडर सब बातें बता देगा। ऐसे कहकर वो उस जगह को छोड़कर किसी और जगह में चले जाते हैं जो कि पानी से पूरी तरह से घिरा होता है। वो अपने बच्चे और पत्नी को साथ लेकर उस जगह को जिसका नाम ऑटलू होता है वहां चले जाते हैं और जाने के बाद वे वहां पे दूसरे नावी लोग से मिलते हैं और जैक वहां के सरदार से पनाह मांगता है, जिससे सरदार उन्हें पनाह दे देता है। उसके बाद सरदार उन्हें बोलता है कि आपको भी इस जगह में पानी में रहने के गुर सीखने होंगे, इस जगह में रहने के तौर तरीके सीखने होंगे। और जैक और उसके परिवार कबीले वालों के साथ रहकर पानी में रहने की तरीके सीखने लगते हैं। इधर कर्नल स्पाइडर को टॉर्चर करके पूछता है कि जैक कहाँ पे है, हमको बताओ, पर स्पाइडर कुछ भी नहीं बताता है। फिर कर्नल स्पाइडर को लेकर जैक को ढूंढने के लिए जंगल पर जाता है, लेकिन वो वहां पे नहीं मिलता है। इधर कबीले के बच्चे और जैक के बेटे जब पानी में रहना सीख रहे होते हैं तो कबीले के बच्चों और जैक के बेटों में लड़ाई हो जाती है। फिर अगले दिन कबीले के लड़के सब बात जैक के बेटे जिसका नाम लॉक होता है उससे एक जगह शिकार पर चलने के लिए बोलते हैं। लॉक इन सारी बातों से अनजान उनके साथ चला जाता है। वो शिकार करते करते बहुत दूर को निकल जाते हैं और वे एक जगह पर पहुंचते हैं जहां कबीले के बच्चे लॉक को शिकार करने के लिए बोलते हैं और कबीले के बच्चे उसे वहीं वापस छोड़कर चले जाते हैं। तभी हम वहां देखते हैं कि एक बड़ा सा शार्क मछली आता है जो लॉक पर हमला कर देता है। लॉक उस शार्क से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लोग भागते भागते पूरी तरह से थक जाता है और उसका दम घुटने लगता है और जब वो देखता है कि शार्क थोड़ी देर इधर उधर चला गया और वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसी बीच उसके सामने में वो बड़ी सी शार्क आ जाती है और शार्क जैसे ही लॉक को मारने वाला होता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा व्हेल मछली आता है, उसको बचा लेता है और फिर व्हेल और लॉक के बीच में दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जैक की गोद ली हुई बेटी जिसका नाम किरी होता है वो अपनी माँ को देखती है और पानी में वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जैक और उसकी पत्नी उसे पानी से बाहर निकालते हैं। जैक इलाज के लिए बाहर से कुछ डॉक्टर को बुलाते हैं, पर कबीले के सरदार की पत्नी उनको दूर हटने के लिए बोलती है और वो किरी को ठीक कर देती है। पर जब वो डॉक्टर वहां आए रहते हैं इसका पता कर्नल को पता चल जाता है और वो वहां आने के लिए तैयारी करने लगता है। डॉक्टर जिस प्लेन से आए रहते हैं उसकी खबर कर्नल को मिल जाती है और वह बड़ी सी पानी जहाज लेकर कबीलों वालों के पास पहुंच जाता है और उनको टॉर्चर करके जैक के बारे में पूछने की कोशिश करता है। जब वो जैक के बारे में नहीं बताते तब कर्नल अपने साथियों को उनके घरों को जला देने के लिए बोलता है और कर्नल और उसके साथ ही कबीले वालों के घर को जला देते हैं। इधर लॉक व्हेल से अलग करने का वजह पूछता है तो व्हेल उसको बताता है इंसानों ने उन पर हमला किया था और बाकी को बचाते हुए उसकी माँ भी मर गई थी और व्हेल के साथी भी मर गए थे, इसलिए व्हेल को उससे अलग कर दिया गया था। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि बहुत से व्हेल कबीले वालों से मिलने आते हैं, जिसमें एक माँ
और बच्ची वेल भी होते हैं। तो कॉर्नल और उसके कुछ साथी एक जीपीएस की मदद से वेल को ट्रेस करते हैं और वेल और उसके बच्चों को मार देते हैं। जैक उस जीपीएस को कबीले वालों को दिखाता है और उन्हें कहता है कि इसको बाकी वेल को दिखाना, और जब ऐसे देखें तो समझना उनके लिए खतरा है। इसके बाद जैक का छोटा बेटा लॉक उस बड़े वेल को बचाने के लिए चला जाता है। उसके साथ लॉक के भाई और बहन और कबीले के बाकी बच्चे भी साथ में चले जाते हैं। फिर वो उस वेल के पास पहुंचते हैं जिस पर कॉर्नल पहले से ही जीपीएस लगा दिया होता है। फिर वो उस वेल से जीपीएस को निकालने की कोशिश करते हैं और इस बात का सूचना लॉक के बड़े भाई उसके बाप जैक को बता देता है। जैसे इस बात की खबर जैक और कबीले के सरदार को मिलती है, कबीले के सारे लोग और जैक के परिवार कॉर्नल से लड़ने के लिए चले जाते हैं, पर उनके आते तक कॉर्नल उन तीनों बच्चों को पकड़ देता है और वो कहता है कि जैक उसके पास अकेले आए। और जैसे ही जैक अकेले आता रहता है, वो बड़ा वेल जहाज पर हमला कर देता है। इस पर कबीले वालों को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही बड़ी वेल उन पर हमला करती है, कबीले वालों पर जहाज पर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक का बड़ा बेटा उन बच्चों को छुड़ा लेता है, पर स्पाइडर जो अभी भी कर्नल के पास होता है उसको छुड़ाने जाते हैं और उसको छुड़ाते हुए जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और जैक का बड़ा बेटा वहीं मर जाता है। इधर कॉर्नल फिर से जैक को वापस आने के लिए बोलता है, क्योंकि अब भी कॉर्नल के पास जैक के दोनों बेटी होते हैं। फिर वो कॉर्नल के पास जैक और उसकी पत्नी उसके पास जाते हैं और वे पूरी जहाज पर अटैक कर देते हैं। फिर कॉर्नल जैक को वापस लड़ने के लिए बुलाता है और वे दोनों वापस लड़ने लगते हैं, पर इस समय जहाज डूबने लगता है और डूबता ही चला जाता है। कर्नल को जैक मारता है और वो बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। वहीं जैक भी डूबने लगता है। जैक का छोटा बेटा लोक अपने पापा को बचाने के लिए पानी पर आता है और जैक की गोद ली हुई बेटी किरी भी अपनी बहन और अपनी माँ को बचाने के लिए पानी पर आती है और वे अपने माँ बाप को बचा लेते हैं। इधर स्पाइडर भी कॉर्नल को पानी से बाहर निकाल लेता है। तब उनके मम्मी पापा को निकालते समय उसी समय बड़ा सा वेल आता है और वो वेल उनको पानी से बाहर निकालता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैक अपने मरे हुए बेटे को याद करता है और फिर उसके सारे परिवार वहां उसके पास आते हैं और कहता है कि उसका परिवार ही सब कुछ है और फिर मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।